दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दिल्ली को मेट्रो वाला तोहफा, पीएम मोदी ने किया 2 कॉरिडोर का शिलान्यास। दोस्तों, गुरुवार को पीएम मोदी ने दिल्ली को मेट्रो वाला तोहफा दिया है। फेज 4 के 2 मेट्रो कॉरिडोर को एक दिन पहले ही मंजूरी मिली थी। मंजूरी मिलने के एक दिन बाद ही पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास कर दिया है। यह मेट्रो कॉरिडोर दिल्ली के इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और दिल्ली के लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक बनाया जाएगा। इससे दिल्ली की लगभग 2.5 लाख जनता को फायदा मिलेगा। सीएम योगी ने रामलला के दरबार में नवाया शीश, हनुमानगढ़ी में टेका मत्था। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। साकेत महाविद्यालय हेलीपैड से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे। वहां पहुंचकर हनुमान जी की आरती उतारी और दर्शन पूजन किया। उसके बाद श्री राम लल्ला के दर्शन पूजन कर देश और प्रदेशवासियों के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की। हनुमानगढ़ी के दर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी के गद्दीन शीन का हाल चाल जाना। इससे पहले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, 23 जनवरी को व्यवस्थाओं का जायजा लेने और 11 फरवरी को कैबिनेट संघ दर्शन पूजन के बाद 14 मार्च को विकास परियोजनाओं की सौगात देने सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री जी का मार्च माह का पहला दौरा है। केजरीवाल ने फिर बताया, बहू बेटी के लिए खतरा, अमित शाह पर पलटवार। दोस्तों, देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रहे बहस के बीच अब अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को अपना जवाब दिया है। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है। सीएए के आने के बाद जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्या उनसे हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज हम सारी सरकारें मिलकर अपने बच्चे को रोजगार दे पाने में असमर्थ हैं। आप जो इतने लोगों को यहां लाकर बसाना चाहते हैं, उनको नौकरी कैसे देंगे? पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए घर, नौकरी, संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में पहले से ही बेरोजगारी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद काफी व्यापक पैमाने पर माइग्रेशन हुआ था। अब इस सीएए की वजह से जो माइग्रेशन होने वाला है वो उससे भी बड़ा होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को यहां रहने की इजाजत दी जाएगी। इन तीनों देशों को मिलाकर करीब 2.5-3 करोड़ लोग ऐसे हैं। अगर हमने भारत के दरवाजे इन सब के लिए खोल दिए तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। कहां बासेंगे उनको, कहां घर देंगे उनको? पशुपति पारस को एक और झटका, चिराग के साथ गए सांसद महबूब अली कैसर। दोस्तों, बिहार की राजनीति लगातार बदलाव के दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी को भतीजा चिराग पासवान से बड़ा झटका लगने वाला है। पशुपति खेमे के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर चिराग पासवान से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक मुलाकात हुई। इससे पहले पारस गुट की सांसद वीणा देवी चिराग पासवान का हाथ थाम चुकी हैं। मीटिंग के बाद महबूब अली कैसर ने कहा कि टिकट मिला तो चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि खगड़िया से लड़ने का हमारा पूरा इरादा है। पीएम मोदी का हर फैसला मंजूर, आरएलजेपी सांसद प्रिंस का बड़ा बयान। दोस्तों, बिहार एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय गया है। चर्चा है कि सब कुछ सेट है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 सीट और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिलने की खबर आने के बाद आरएलजेपी ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। इस बीच आरएलजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर सांसद प्रिंस पासवान का बड़ा बयान आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती के साथ बनी है और पीएम मोदी का हर फैसला मंजूर है। मांझी से मिले सम्राट चौधरी, सीट बंटवारे और कैबिनेट विस्तार पर हलचल तेज। दोस्तों, बिहार एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे और नीतीश कैबिनेट के विस्तार पर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गुरुवार को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक मंत्रणा हुई। इस दौरान बिहार सरकार में मंत्री एवं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन भी मौजूद रहे। बता दें कि मांझी बिहार कैबिनेट में एक और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। साथ ही हैम ने लोकसभा चुनाव में गया सीट से लड़ने की दावेदारी पेश की है। केजरीवाल ने कोर्ट में खुद पेशी का किया था वादा,
अब पहुंच गए ऊपरी अदालत। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी की तारीख से ठीक पहले ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। कथित शराब घोटाले में ईडी के समन को दरकिनार किए जाने की वजह से केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसी ने शिकायत की थी। केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने को कहा गया था। अब उन्होंने अदालत के समन के खिलाफ सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज राकेश सियाल के सामने मामले को सूचीबद्ध किया गया है। ईडी ने समन को नजरअंदाज किए जाने की वजह से 3 फरवरी और 6 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत केस चलाने की मांग की है। यूसीसी 3 महीने में होगा लागू, धामी सरकार का बना एक्शन प्लान। दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति भवन से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इस कानून को उत्तराखंड में वास्तविक तौर पर लागू होने में अभी लगभग 3 महीने का समय लग सकता है। दरअसल अभी यूसीसी की नियमावली तैयार नहीं हो पाई है। धामी सरकार नियमावली बनाने के लिए कमेटी का गठन पहले ही कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार इस समिति द्वारा नियमावली के संदर्भ में रिपोर्ट लगभग 3 महीने में सरकार को सौंपे जाने की संभावना है। धामी सरकार की ओर से बनाया गया समान नागरिक संहिता कानून अब सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर कानून का स्वरूप ले चुका है। एचसी ने केजरीवाल सरकार पर ठोका जुर्माना, गलत अपील पर जताई हैरानी। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने गलत अपील दायर करने पर अरविंद केजरीवाल सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में संविदा कर्मचारी महिला स्टेनोग्राफर को मातृत्व लाभ देने के सिंगल जज बेंच के आदेश के खिलाफ अपील खारिज करने के बाद यह जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पिछले 12 मार्च को अपने फैसले में कहा, गलत मानी जा रही अपील को सभी लंबित आवेदनों के साथ खारिज किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी को आज से 4 सप्ताह के भीतर 50,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। बिहार में सीएम नीतीश की मौजूदगी में 2,901 आयुष चिकित्सकों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में गुरुवार को पटना में 2,901 आयुष चिकित्सकों और 219 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। सीएम नीतीश और दोनों उप मुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी कई आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिए। सम्राट ने कहा, स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर लगातार बहाली निकाली जा रही है। पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हो गई बीजेपी, घेरा घर तो बिफरे केजरीवाल। दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो चुका है। ऐसे में इसे लेकर सियासी घमासान जारी है। सीएए को लेकर सबसे तीखा बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। उन्होंने एक बयान पर जमकर घमासान मच गया। उन्होंने कहा, आज कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन और हुड़दंग किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरा सम्मान और संरक्षण दिया। बीजेपी ने इनका पूरा समर्थन किया। इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि दिल्ली की जनता द्वारा भारी बहुमत से चुने गए सीएम को हमारे मुल्क में घुसकर माफी मांगने को कह रहे हैं और बीजेपी इनका समर्थन कर रही है। ममता बनर्जी के सिर में लगी गंभीर चोट, अस्पताल में हुई भर्ती। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हो गई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीएमसी ने एक्स पर ममता की तस्वीरें शेयर कर लिखा, हमारी चेयरपर्सन ममता बनर्जी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। टीएमसी द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में सीएम ममता के माथे से खून बहता दिख रहा है। गया में बिजली चोरी करने के मामले में 5 लोगों पर दर्ज हुआ केस, लगाया गया 66,000 रुपए का जुर्माना। दोस्तों, गया के गुरारू और कोंच में विद्युत विभाग की टीम ने बिजली की चोरी करने के आरोप में 5 लोगों पर करीब 66,000 का जुर्माना लगाने के साथ उन पर केस दर्ज करवाया है। विद्युत विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक कोंच में 2 आरोपी बिना बिजली कनेक्शन लिए विद्युत लाइन में कटिया लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे।